वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। ओके, सो आई होप आपने पिछले लेक्चर्स को लगाया है और क्लियर कर लिया है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था आप लोगों को सबको पता है, बस हम पुराना थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था नॉर्मल इन्फेक्शंस क्या होते हैं और डिसऑर्डर में हमने देखा था पहला हमारा अस्थमा। तो उसमें क्या हो रहा था, नॉर्मल इन्फेक्शन जैसे होता है कुछ उसी प्रकार से। अंतर क्या रहता है उसमें, डिफरेंस बस इतना रहेगा कि जो नॉर्मल इन्फेक्शन है उसमें जब कोई बैक्टीरिया इंटर करता है तब हमारी बॉडी में सारे सिक्रीशन होते हैं और चेंजेस आते हैं बॉल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। लेकिन अस्थमा के पेशेंट का जो सेंसिटिव होते हैं ना, हाइपर सेंसिटिव होते हैं जो बॉडी सिस्टम होता है, तो किसी भी प्रकार का मतलब मॉलिक्यूल्स इंटर या पार्टिकल्स इंटर कर जाते हैं तो वो उतने में ही सेंस कर लेता है कौन, मास्ट सेल, और सिक्रीशन कर देता है किसका, हिस्टामिन का, जिसके कारण बिना फालतू में सिक्रीशन हो जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेंट्स हो जाते हैं, इसके कारण को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो आपने देखा है पिछला लेक्चर, तो आपको सब पता होगा, देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या बात की थी, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी की अंदर इंटर करता है तो वहां से सबसे पहले कहाँ इंटर करेगा, बॉल के अंदर। ठीक है, बॉल के अंदर जब वो इंटर करता है तो यहाँ पर जैसे ये इंटर करेगा तो यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्ट सेल। इसका काम क्या होता है, मास्ट सेल करती है सिक्रीशन किसका, हिस्टामिन का। बॉल के अंदर किसका सिक्रीशन करेगी, हिस्टामिन। और हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है, हिस्टामिन जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसे डाइल्यूट कर देता है, मतलब उसके एरिया को बढ़ा देता है और कॉन्ट्रैक्ट कर देता है इसको। पूरी ट्रैकिया है तो ट्रैकिया को और भी जो कैविटीज है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, जो थिन थी एकदम पतली पतली, इसे क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें से सिक्रीशन होगा। एक तो किसका, WBC का, जो क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करेगी। जो बैक्टीरिया इंटर करा है बॉडी के अंदर आया है, तो इसको ये जब WBC है, ये कौन है, WBC, ये क्या करेंगे, इसको खा जाएंगे, मतलब इसको एक्ट करेंगे, इसको मार देंगे। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, सिक्रीशन होता है प्लाज्मा का, फ्लूइड का। तो ये क्या करता है, जब इन सब चीजों का सिक्रीशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है उस एरिया का जहाँ ये सिक्रीशन हो रहा है, जिसके कारण से ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, यहाँ पे इन्फ्लामेंट्स आ जाते हैं, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा ट्रैकिया। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन की बात है। लेकिन यही बात अगर हम किसकी करते हैं, अस्थमा की, तो उसमें जब भी हमारी ट्रैकिया में क्या, पॉलन इंटर करते हैं, क्या इंटर करते हैं, पॉलन इंटर करते हैं, तो हाँ, क्योंकि अस्थमा का पेशेंट है तो उसका क्या होगा, हाइपर सेंसिटिव होगा, जो सिस्टम होगा, बॉडी होगी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी, हाइपर सेंसिटिव। तो बस पॉलन के इंटर करने मात्र से क्या होगा, यहाँ पर जो सिक्रीशन यहाँ मतलब चीज चेंजेस यहाँ हो रहे थे, मैकेनिज्म सेम यहीं पर ऐसे होने लगे। कैसा कि जैसे अगर यहाँ पे बैक्टीरिया था और यहाँ पे पॉलन है, पॉलन इंटर किया कहाँ, बॉल के अंदर, तो यहाँ पर जो मास्ट सेल है उसने सिक्रीशन किया हिस्टामिन का यहाँ पर, और हिस्टामिन के सिक्रीशन से जो हमारी ब्लड वेसल थी वो डाइल्यूट हो गई और उसमें से WBC का फॉर्मेशन करेंगे। उससे पहले क्या होता है, जो पॉलन इंटर करते हैं, पॉलन के इंटर करने से एक क्या, IgE का सिक्रीशन होता है, जो करता है हिस्टामिन का सिक्रीशन। ठीक है, हिस्टामिन का सिक्रीशन जैसे ही होता है तो हिस्टामिन के सिक्रीशन से ये जैसा हो रहा था वैसे ही ब्लड वेसल डाइल्यूट हो जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बस फिर उसके सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये जो हमारा क्या डिसऑर्डर है, पहला था जो हमने पिछली क्लास में देखा था, जिसे हम अस्थमा कह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एम्फीज़मा। एम्फीज़मा क्या होता है, ठीक है, ये भी एक क्या है, डिसऑर्डर है। तो आइए हम देख लेते हैं दूसरा डिसऑर्डर है। पहला था हमारा अस्थमा और दूसरा है हमारा एम्फीज़मा। क्या होता है ये, तो देखिए, ये जो डिसऑर्डर है इसके अंदर होता है ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। कैसा होता है, तो देखिए, उनको खांसियां भी चलने लगती हैं, ज्यादा कब्ज, ये सब चीजें चलती हैं। क्यों होता है ये देखिए, आइए। देखिए क्या होता है, जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग के टाइम क्या होता है, हमारी एयर कहाँ तक जाती है, यहाँ पर कुछ एल्वुलाइज प्रेजेंट होते हैं, एल्वुलाई इस टाइप से यहाँ तक एयर जाती है। क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वुलाई का, और यहाँ पर इसकी वॉल प्रेजेंट होती है ऐसे। अब ये ऐसा क्यों होता है,
ताकि बात की थी हमने जब भी सरफेस बढ़ेगा तो रिएक्शन उतनी ज़्यादा होती है, इतनी जल्दी होती है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर ट्रैकिया से एल्वुलाई तक आने में यहाँ पर जो ऐसे राउंड्स दिख रहा है आपको रिंकल्स, यहाँ पे ये क्या है, सरफेस को बढ़ाता है। सरफेस के बढ़ने से एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ ज़्यादा होता है, ब्लड वेसल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो ब्लड वेसल्स यहाँ पर इस टाइप से लगे रहेंगे, अरेंज रहेंगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स ऐसे अरेंज रहेंगे क्योंकि यहाँ पे सरफेस ज्यादा है तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल पर्सन का क्या हो गया, एल्वुलाई कंडीशन, ठीक है, कि उसकी एल्वुलाई कैसे होती है। लेकिन अब हम बात करें एम्फियज्मा की, तो जो एम्फियज्मा के पेशेंट होते हैं उनके संग ये होता है जब भी वो सिगरेट पीते हैं, उनको ज्यादातर ये जो डिसऑर्डर्स है सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से, इन सब चीजों से ही होता है। तो जो जब वो सिगरेट पीते हैं तो धुआं जो होता है, गैस वो इंटर करती है हमारी ट्रैकिया में, ठीक है। अब जब वो ट्रैकिया में इंटर करेगी यहाँ से, तो ये यहाँ तक जाएगी, कहाँ तक, एल्वुलाई तक। अब ये जब भी एल्वुलाई तक जाएगी, कोई ऐसी चीज जिसको नहीं जाना चाहिए तो वो हमारे सिस्टम को खराब ही करेगी। हमारा सिस्टम नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन उसके कुछ फंक्शन से फिक्स्ड है, वो सिर्फ उन्हीं को कर सकता है। लेकिन आप उसके साथ थोड़ा भी छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत आपकी बॉडी के अंदर भी होगी और डिसऑर्डर्स भी क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी कब, सिगरेट वाला पर। जब जो पर्सन सिगरेट लेता है, सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, तो उसके अंदर क्या, ट्रैकिया में एयर जाती है। एयर जाने से एल्वुलाई तक जब ये गैस धुआं पहुंचता है ज्यादा, तो क्या होता है, अभी तो हमारा इस टाइप से है यहाँ पे एल्वुलाई, लेकिन जब ये जाता है ना अंदर एल्वुलाई के अंदर, तो ये एल्वुलाई की जो बॉल है यहाँ पर, ये जो ऐसे दिख रही है आपको, जो सरफेस बढ़ाती है, इसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। क्या करने लगता है, इसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। और जब इसको डिस्ट्रॉय करता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है। मतलब अब देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें इसका सरफेस क्या हो गया है, कम हो गया है। सरफेस कम होने से ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी क्या होगा, कम होगा। तो एम्फियज्मा के पेशेंट के साथ क्या होता है, जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग के टाइम उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो बहुत कम होता है। कारण क्या है उसका, उसका कारण ये है कि जो एल्वुलाई है उसका सरफेस कम हो जाता है, सरफेस के कम हो जाने से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कम होता है। क्लियर है आपको ये एम्फियज्मा? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए अच्छे से, देखिए क्या बात की, ये किसके अंदर होता है एम्फियज्मा, सिगरेट स्मोकिंग वाले, ठीक है, स्मोकिंग, ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट लेते हैं, उनके साथ ये कंडीशन होती है। नॉर्मली हमारा एल्वुलाई कैसा होता है, यहाँ से ऐसे ट्रैकिया आती है और एल्वुलाई जो होता है हमारा इस टाइप से होता है, ये इसको हटा दीजिए। तो एल्वुलाई हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा जिसका सरफेस होगा ज्यादा, सरफेस ज्यादा होगा तो जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो भी होगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स ऐसे चिपकी हुई होंगी यहाँ से, ठीक है, ऐसे चिपकी होंगी, तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो प्रोसेस हो रही है वो भी फास्ट और जल्दी होगी। लेकिन जो एम्फियोसिस से शिकार पेशेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है, ये जो इंटर करता है हमारा धुआं इसके अंदर को डिस्ट्रॉय कर देता है बॉल्स को, और जब ये बॉल को डिस्ट्रॉय करता है तो हमारा जो एल्वुलाई है उसका सरफेस कम हो जाता है और कुछ रिंकल्स टाइप इस टाइप से हमारा एल्वुलाई दिखने लगता है। और जब एल्वुलाई ऐसे हो जाता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो प्रोसेस होती है वो भी कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पर्सन के एल्वुलाई से, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो डिसीज है हमारी, डिसऑर्डर है, वो क्या है, एम्फियज्मा का। क्लियर हो गया? तो हमने एक तो देख लिया हमारा अस्थमा, दूसरा हमने देख लिया एम्फियज्मा। क्लियर है? अब हम देखेंगे कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी मतलब डिसऑर्डर, मतलब जो ऐसे मतलब अपने आप हो जाते हैं। कैसे? ना ही हम सिगरेट ले रहे हैं, ना हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण ये सब होना चाहिए, लेकिन हम बहुत टाइम से कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, कई सालों से कुछ ऐसी फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, तो हमें हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ गड़बड़ हो जाती है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसके कारण कुछ डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। जैसे हम देखते हैं क्या होते हैं वो, आइए देखिए। एम्फियज्मा आपको क्लियर हो गया है? और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए।
देखिए अब हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्या देखेंगे हम? ऑक्यूपेशनल मतलब जो स्टार्टिंग से मतलब कई सालों से एक ही काम करने से हो जाते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। देखिए तो ये कब होते हैं? जब भी कोई बंदा काफी लंबे टाइम से कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसके जैसे ऐसी जगह पे, जैसे मान सकते हैं आप मैं ऐसी जगह काम कर रही हूँ जैसे जहाँ पे कोयले को निकाला जाता है, कोल फैक्ट मिल्स में, ठीक है, या फिर ऐसी जगह कॉटन मिल्स मतलब कॉटन को निकाला जाता है जहाँ पे, वहाँ पे, या फिर पत्थरों की खदानें होती हैं जहाँ स्टोन्स मिल, यहाँ पर ऐसे जगह पर जो व्यक्ति काम करते हैं तो उनके संग ये डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स ऐसे नहीं होते हैं कि आज मैंने इसमें काम किया तो कल मुझे ये डिसऑर्डर हो जाएगा, नहीं। ये डिसऑर्डर लंबे टाइम तक जब हम किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं तो क्या होता है, वो पार्टिकल्स, जैसे अगर मान लीजिए पत्थरों की खदानों में काम कर रही हूँ तो लगातार मैं पत्थर को खोद रही हूँ, तो खोदने से जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं अंदर इंटर कर रहे हैं मेरे, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लेकिन इनिशियली मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा, वहां पर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पर वो कलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके होने से कुछ डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो कौन से हैं देखिए, आइए समझिए आप। ये जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे वो कहाँ होंगे? जब कोई बंदा ऐसी जगह काम कर रहा हो जो लॉन्ग टाइम से कर रहा हो, ठीक है, पत्थरों की खदानों में, कुछ मिल्स हैं, ऐसी जगह पर कोयले को खोदना, कोयले को निकालना, ये सब, इन सब जगह जो काम करेगा उसको ऐसे डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं हम ये किस कंडीशन में होते हैं। कोल इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम बात करते हैं कोल इंडस्ट्री की। जब कोई बंदा क्या कोल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो क्या होता है, उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या इंटर करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स इंटर करते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं उन्हीं के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इंटर कर रहे होते हैं हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में। क्लियर है? तो क्या होता है, जब भी हमने बात की है कि जब भी नॉर्मल इन्फेक्शन में क्या होता है, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारी बॉडी में मास्ट सेल होता है जो सिक्रीशन करता है किसका, हिस्टामिन का, और हिस्टामिन के सिक्रीशन से हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं डायल्यूट हो जाते हैं, और उसके डायल्यूट से क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो इनको खाना मार के हटाना बॉडी से, मतलब डॉक्टर की तरह वर्क करते हैं वो आपके अंदर, शरीर के अंदर, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब भी ये पार्टिकल्स एंटर किया तो यहाँ से हमारे सिक्रीट क्या हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी इन पर एक्ट करेंगे, किस पर, ये जो पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं इनको हटाने का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इनका भी एक लिमिट है, ये मतलब बोलते हैं ना कि जब कोई चीज, मतलब आप दवाई नहीं खाते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, उसके बाद कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं हमें जो दवाई ना लेने से खत्म ही नहीं होती, दवाई लेना ही पड़ता है। वैसे ही क्या होता है, जब ये पार्टिकल्स इनिशियली इंटर करते हैं तो डब्ल्यूबीसी इनको हटाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब ये पार्टिकल्स कंटिन्यूस यहाँ पे इंटर करते जाते हैं और ये कंटिन्यू अपना सिक्रीशन करती रहती है, वर्क करती रहती है, इनको खाने का काम करती है, हटाने का काम करती है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा कलेक्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पर इन्फ्लामेट्स आ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, और एक टाइम के बाद यहाँ पे टिश्यू कलेक्ट हो जाते हैं और वो किसमें, गठान में बन जाते हैं, सस्ट बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर हो गया, तो ये नॉर्मल से हटके हो गई हमारी ट्रैकिया, क्यों, क्योंकि हमारे डब्ल्यूबीसी इसको कर रहे हैं, हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूस ये आता जा रहा है, जिसके कारण ये प्रोसेस चलती जा रही है, टिश्यू यहाँ पे कलेक्ट होते जा रहे हैं, टिश्यू के कलेक्शन से यहाँ पे कुछ गठाने बन गई, इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फाइब्रोसिस, इसे बोलते हैं फाइब्रोसिस। और ये जो होते हैं
फाइबर्स कहते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा टिश्यू के कलेक्शन से यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं गठाने टाइप की, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। आज हमने देखा है एम्फिज़मा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिसऑर्डर्स देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट तो आपको छोटे से छोटे, बड़ी से बड़ी सारा नॉलेज होना चाहिए हमारी बॉडी को लेके, हमारे मतलब लिविंग चीज़ों के बारे में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं और एडवांटेजेस हैं सारे आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम अगली क्लासेस में देखें कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किए हैं। और अगर एनसीईआरटी की तरफ से देखा जाए तो हमारा जो रेस्पिरेटरी चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो बेशक आप पूछ सकते हैं बिना किसी